हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे स्वर का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप यहां पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का डिफिनेशन क्या हुआ? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। जैसे मान लीजिए कि क है तो क किससे मिलकर बना है? क बना है आधा क और प्लस अ से मिलकर। तो इसलिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। प्रश्न पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन र और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। र और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन न हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। या ऐसे भी इसका डिफिनेशन हो सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। अभी इसके डिफिनेशन में बता रहा हूँ कि कौन सा पहला और दूसरा व्यंजन है। नेक्स्ट है सघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो। देखिए यहाँ पे अघोष में कंपन न हो और यहाँ पे कंपन हो। ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन में। सघोष का डिफिनेशन है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। आइए इसको देखते हैं अघोष और सघोष को। अभी बताए हैं अघोष और सघोष के बारे में। तो अघोष में बताए हैं कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे मान लीजिए क है और ख है, ये क्या है? अघोष है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या है? अघोष होता है। च और छ भी अघोष है, ट और ठ भी अघोष है, त और थ भी अघोष है, प और फ भी अघोष है। फिर दूसरा बताए हैं सघोष। सघोष को बताए हैं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जैसे ग है, घ है, अंग, ज, झ, इ, या। यानी ध्यान दीजिए हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। प्रश्न कैसे पूछेगा आइए उसको समझते हैं। जैसे प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन सा अघोष है, ऑप्शन बना देगा ट, ढ, झ और भ। पूछेगा कि इनमें से कौन सा अघोष है, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें से कौन सा है अघोष है? तो देखिए ट है, ढ है, झ है और भ है। तो कौन सा इसमें? ट है। क्यों ट है? कि हर वर्ग का बताए हैं कि पहला और दूसरा व्यंजन क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सघोष। सघोष बताए हैं कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं? सघोष होते हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण के स्थान पर। नेक्स्ट है उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है? कंठ है। यानी उच्चारण के स्थान पर क, ख, ग, घ, अंग क्या है? कंठ ध्वनियाँ है। च, छ, ज, झ, यह क्या है? तालु है। यानी कि तालु से बोला जाता है। मूर्धा से क्या बोला जाता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये क्या है? मूर्धा ध्वनियाँ है। त, थ, द, ध, न क्या है? दंत, यानी कि दांत से बोला जाता है। प, फ, ब, भ, म, ये क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ ध्वनियाँ है, यानी कि ओठ से बोला जाता है। इसकी याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है। देखिए ये के, टी, एम, डी, ओ, के, टी, एम, डी, ओ, इसके लिए याद करने का सिंपल ट्रिक है। जैसे पूछ देगा कि क, ख, ग, घ क्या है? तो कंठ ध्वनियाँ हैं। च, छ, ज, झ, ये क्या है? तालव्य है, यानी कि तालु ध्वनियाँ है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ क्या है? मूर्धा है, यानी कि मुंह से बोला जाता है। त, थ, द, ध, न क्या है? दंत ध्वनियाँ, यानी दांत से बोला जाता है। प, फ, ब, भ, म क्या है? ओष्ठ है, यानी कि ओठ से बोला जाता है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है? के, टी, एम, डी, ओ। प्रश्न कैसे पूछेगा आइए उसे समझते हैं। पूछ देगा कि इनमें से कौन सा तालव्य ध्वनियाँ है। ऑप्शन बना देगा ठ, ज, द और ध। पूछेगा इनमें से कौन सा तालव्य ध्वनियाँ है, तो इनमें से कौन सा है? ज क्या है? तालव्य ध्वनियाँ है। आप ये ट्रिक को याद कर लीजिएगा।
ये ट्रिक को याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती हैं। क से लेकर म तक कितने हैं? 25 हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग कितने हैं? 5 हैं। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25। क से लेकर म तक के व्यंजन को क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। उत्सिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्सिप्त या द्विगुण एक ही का नाम है। उत्सिप्त या द्विगुण व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 27 हो जाती है। उत्सिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। उत्सिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कौन है? ड़ और ढ। ड़ और ढ को उत्सिप्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती हैं। उत्सिप्त व्यंजन द्विगुण व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। उत्सिप्त या द्विगुण व्यंजन एक ही को बोला जाता है, इनका एक ही नाम है। और कौन कौन सा है? ड़ और ढ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। आइए समझते हैं अल्पप्राण महाप्राण को। देखिए, अल्पप्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। महाप्राण क्या होता है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण होता है। महाप्राण होता है। आइए समझते हैं। इसके लिए देखिए एक सिंपल ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, क क्या है? अल्पप्राण। ख क्या है? महाप्राण। ग क्या है? अल्पप्राण। घ क्या है? महाप्राण। और अंग क्या है? अल्पप्राण। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। ये सिंपल ट्रिक है, इसे याद हो जाएगा। क्या याद कीजिएगा? अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। क से देखिए, क, च, ट, थ, प, ये सब क्या है? अल्पप्राण है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? अल्पप्राण है। महाप्राण ख, छ, ट, थ, फ, ये क्या है? महाप्राण है। प्रश्न कैसे पूछेगा, आइए उसे समझते हैं। पूछेगा कि इनमें से कौन सा अल्पप्राण है? ऑप्शन बना देगा ध, थ, ज और बना देगा ख। पूछेगा कि इनमें से कौन सा अल्पप्राण है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। तो अल्पप्राण कौन सा होगा इसमें? ज क्या होगा? अल्पप्राण होगा। ज क्या होगा? अल्पप्राण होगा। देखिए, अल्पप्राण किस में आया है? तो ग, ज, ढ, द और ब में अल्पप्राण आए हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। पूछने का तरीका यही है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको। च, छ, ज, झ, इया को स्पर्श या संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछता है कि स्पर्श या संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो च, छ, ज, झ, इया क्या है? स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है य, र, ल, व। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझते चलिएगा। य, र, ल, व को क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। तालबी स, मूर्धानी स, दाती स और ह को उष्मी या संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। तालबी स, मूर्धानी स, दाती स और ह को क्या बोला जाता है? उष्मी या संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। क, छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क, छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, अभी इसके बारे में बताए हैं। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में पहले जीभ ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उसे द्विगुण व्यंजन बोला जाता है या उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। डिफिनेशन है इसका द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन का, जिनके उच्चारण में पहले जीभ ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उसे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, ड़ और ढ। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। ड़ और ढ को द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। हिंदी के विकसित व्यंजन है। ड़ और ढ क्या है? हिंदी के एक विकसित व्यंजन है। ये संस्कृत में नहीं थे,
ये पहले संस्कृत में नहीं थे। ड़ और ढ पहले संस्कृत में नहीं थे। ड़ क्या है? ड़ एक मूर्धन्य ध्वनियाँ है। ड़ क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ है। यह सघोष होता है और अल्पप्राण होता है। अभी बताएं सघोष और अल्पप्राण के बारे में। तो ड़ क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ है। यह एक सघोष है और अल्पप्राण है। नेक्स्ट है ढ। ढ क्या है? यह मूर्धन्य ध्वनियाँ है। यह एक सघोष है और महाप्राण है। अभी सघोष के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट है आगत व्यंजन। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है। आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वह है ज और फ। कौन सा ज? ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला ज, यहाँ पे एक बिंदु होता है और यह फ। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ज और फ। आगत गृहत ध्वनियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। आगत गृहत ध्वनियाँ पूछे तो कितनी होती है? 5 होती हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, ज और फ। ये प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगर आगत व्यंजन पूछे तो इनकी संख्या 2 होती हैं, ज और फ। फिर पूछे कि आगत या गृहत ध्वनियाँ पूछे, या आगत न पूछकर गृहत ध्वनियाँ पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, ज और फ। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन स्वरों के उच्चारण में पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजन के बीच स्थित हो। अंतस्थ व्यंजन का डिफिनेशन है जिन स्वरों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजन के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अभी इसके बारे में बताए हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, यानी तालु से बोला जाता है। र का उच्चारण स्थान क्या है? वत्सर्य है। वत्सर्य का मतलब होता है दंत और मसूड़ा। दंत और मसूड़ा से बोला जाता है र। ल क्या है? ल भी वत्सर्य है। ल भी वत्सर्य है। इसका भी प्रयोग दंत और मसूड़ा से किया जाता है। व क्या है? वह दंतोष्ठ्य है, यानी ऊपर के दांत और ओठ से बोला जाता है। वह क्या है? दंतोष्ठ्य है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है। वह क्या है? दंतोष्ठ्य है, ऊपर के दांत और प्लस ओठ से बोला जाता है। ये चारों अंतस्थ जो व्यंजन है य, र, ल, व, ये सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, य, र, ल, व क्या है? यह सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क, छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? क, छ, त्र, ज्ञ और स्र। क, छ का निर्माण कैसे हुआ है? आधा क और प्लस स से मिलकर। त्र का निर्माण कैसे हुआ है? आधा त और र से मिलकर। ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है? आधा ज और प्लस यहाँ से मिलकर। स्र का निर्माण कैसे हुआ है? आधा स और प्लस र से। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछता है प्रश्न कि क, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसे इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क, छ का क्रम किस वर्ण के क्रम के बाद आता है? तो क के। नेक्स्ट है ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। इसका डिफिनेशन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे, उसे ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। वह कौन कौन से होते हैं? तालवी स, मूर्धन्य स, दाती स और ह। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है तालु। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। दाती स का उच्चारण स्थान क्या है? वत्सर्य है। दाती स का उच्चारण स्थान क्या है? वत्सर्य है, यानी कि दंत प्लस मसूड़ा से बोला जाता है। ह का उच्चारण स्थान क्या है? स्वतंत्री, या इसे कंठ के भीतर भी बोला जाता है, तो इसको कंठ भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसको स्वरतंत्री व्यंजन भी बोला जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ह को स्वरतंत्री व्यंजन भी बोला जाता है। ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन यह अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन अघोष और महाप्राण होते हैं। जैसे तालवी स, मूर्धन्य स, दाती स और ह क्या है? यह एक अघोष है और महाप्राण है। नेक्स्ट है य और व। य और व को अर्धस्वर बोला जाता है। य और व को अर्धस्वर बोला जाता है। इसका डिफिनेशन है वह ध्वनियाँ जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो। वह ध्वनियाँ जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो उसे अर्धस्वर बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं, य और व। य और व। र क्या है? र को लुंठित व्यंजन बोला जाता है। इसका डिफिनेशन क्या होगा लुंठित व्यंजन का? जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे।
जिसके उच्चारण में जीभ तालु से ढककर स्पर्श करे उसे लुंठित व्यंजन बोला जाता है। इनकी संख्या एक होती है और वह कौन है? र है। नेक्स्ट है ल। ल को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। पार्श्विक व्यंजन का डिफिनेशन क्या है? जिसके उच्चारण में हवा जीभ से पीछे के बगल से निकल जाए। जिसके उच्चारण में हवा जीभ से पीछे के बगल से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? एक होती है। वह कौन से? ल। डिफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। य और व को अर्धस्वर बोला जाता है। र को लुंठित व्यंजन बोला जाता है या इसे प्राकंपिक व्यंजन भी बोला जाता है। प्राकंपिक व्यंजन। र को प्राकंपिक व्यंजन भी बोला जाता है या लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। ल को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ल को क्या बोला जाता है? पार्श्विक व्यंजन। आइए कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न देख ले रहे हैं।